हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक है वो है कार्बिल एमीन रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। ये टॉपिक आपका क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी नेम रिएक्शंस है। ओके, नेम रिएक्शंस है और रिएजेंट है, जो कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो दो बड़े रीजन है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, एक हुआ आपका रिएक्शन मैकेनिज्म या नेम रिएक्शन जिनको कहते हैं, दूसरा हुआ रिएजेंट। तो नेम रिएक्शन का आज हम एक पार्ट कवर करेंगे जो है कार्बिल एमीन रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कार्बीन्स। ठीक है, ये उसके साथ रिलेटेड है क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? कार्बीन बनता है। तो इसीलिए आपको कार्बिन याद हो जाए अच्छे से, प्लस आप उसको कभी भूलो नहीं और उसकी रिएक्शन भी पता हो कि किस रिएक्शन के बीच में कार्बिन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। दैट इज व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस रिएक्शन फॉर टुडेज लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बिन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बिल एमीन रिएक्शन के अंदर। एंड व्हाट इज कार्बिल एमीन रिएक्शन? नाम से आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिलेंगी और सबके अलग अलग नाम होंगे, तो कंफ्यूजन बहुत होता है कि किस रिएक्शन की बात हो रही है, कौन सा रिएजेंट किस रिएक्शन में यूज होगा, कौन एज अ रिएक्टेंट बिहेव करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये सब चीजें याद रखनी होती है कि कौन सा रिएक्टेंट किस रिएक्शन के अंदर किस चीज में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, किस मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। ठीक है, अलग अलग रिएजेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है और मैकेनिज्म भी अलग अलग होती है। एडिशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, SN1 टाइप, SN2 टाइप। तो ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी जो आपकी रिएक्शन है ऑर्गेनिक उसको याद रखने पड़ते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को पढ़ते हो तो आपको कोई भी तरीका निकालना होता है कि आपको याद रहे कि इसमें क्या रिएजेंट यूज हुआ है, क्या रिएक्टेंट यूज हुआ है और क्या प्रोडक्ट बना है। ठीक है, कई बार इंटरमीडिएट्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें यहीं से याद रखना है कार्बिल एमीन रिएक्शन, नाम से याद रखना है। एक तो इसके अंदर आया है एमीन, एमीन वर्ड आया। एमीन आपको पता है एमीन क्या होते हैं? जिनके अंदर NH2 ग्रुप्स, NH2 एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, NH2 या NH या फिर N, ये वाला। ठीक है, बेसिकली एमीन्स वो होते हैं जब आप अमोनिया से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो एल्काइल ग्रुप के द्वारा, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो होते हैं एमीन्स। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन, तीन टाइप के एमीन्स होते हैं। कैसे? ये आपका अमोनिया हुआ, ठीक है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे एक ग्रुप के थ्रू, तो ये बनेगा RNH2। अगर आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस किया, अगर आपने यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दी, तो यहाँ पे बनेगा आपका RNH। और अगर तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो बनेगा ये। ठीक है, तो ये तीनों जो है एमीन्स है, पहले वाली जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन वो 1 डिग्री एमीन या इसको प्राइमरी एमीन भी कहते हैं, ये वाली 2 डिग्री एमीन और ये वाली 3 डिग्री एमीन। 3 टाइप की एमीन्स होती है जो कि हम किसके बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप। ये जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इनके बेसिस पे हम एमीन्स को कैटेगराइज करते हैं। तो बेसिकली जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी एमीन ही कार्बिल एमीन रिएक्शन दे सकती है, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं दे सकती। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जो भी ऐसा कोई रिएक्शन होती है जिसको एक पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड दे सकता है और उसी फैमिली के बाकी कंपाउंड नहीं दे सकते, तो आप उसको एज अ टेस्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कार्बिल एमीन रिएक्शन एज अ टेस्ट यूज होता है किसके लिए? प्राइमरी एमीन्स के लिए। ओके, अगर एक मिक्सचर है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? कार्बिल एमीन टेस्ट कर सकते हो। तो ये याद रखना है, दिस इज फॉर प्राइमरी एमीन्स। ठीक है, प्राइमरी एमीन्स के लिए ये टेस्ट है।
तो एमीन्स हमने देख ली 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब देखते हैं कि कार्बिल एमीन रिएक्शन में होता क्या है। इसके अंदर क्या होगा कि प्राइमरी एमीन रिएक्ट करेगी किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस जो कि यूज होता है KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। कार्बिल एमीन नाम से एक तो आपने एमीन यूज किया, यहां याद रखना है कि एमीन यूज होता है एज अ रिएक्टेंट, ओके। और कार्बिल को आप याद रख सकते हो कि कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट बनती है। तो कार्बिल एमाइन रिएक्शन के अंदर एमीन रिएक्टेंट यूज होगा, ठीक है, और बनेगा कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट आपका बनेगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो 3 चीजें, पहली एमीन, दूसरा क्लोरोफॉर्म और तीसरा आपका बेस कोई भी जो कि ज्यादातर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। प्रोडक्ट बन के आएगा RNC, ठीक है। ये क्या है, आइसोसाइनाइड है, और KCl बनेगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो बेसिकली हम इसको कैसे कह सकते हैं कि बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ, तीनों का इनका मिक्सचर को जब हीट करते हैं, प्राइमरी अमीन के, क्लोरोफॉर्म के और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, तो आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड को ही हम कार्बिल एमीन कहते हैं। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो रिएक्शन हमने देख ली है कि क्या होती है, कौन से रिएक्टेंट होते हैं और क्या इंटरमीडिएट बनता है और क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। किसकी टेस्टिंग के लिए यूज होती है, प्राइमरी एमीन्स की टेस्टिंग के लिए ये यूज होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक टेस्ट है प्राइमरी एमीन को आइडेंटिफाई करने का, या बाकी 2 अगर तीनों एमीन्स आपके पास हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, तो तीनों को आपस में डिफरेंशिएट करने का कार्बिल एमीन इज अ टेस्ट। तो अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर आप रिएक्शन को रट नहीं सकते, इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं, आप उनको रट नहीं सकते कि किस में क्या बन के आएगा। तो बेटर होता है कि हर एक जो ग्रुप की, हर एक जो टाइप की रिएक्शन होती है उसकी एक अपनी मैकेनिज्म है, कौन सी मैकेनिज्म को वो फॉलो कर रही है ये आपको देखना होगा। वो मैकेनिज्म आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे हो रही है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कहाँ चार्ज डेवलप हो रहा है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ ली तो फिर इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हो, उनमें प्रोडक्ट निकाल सकते हो कौन सा बनेगा। तो रिएक्शन को लिखते हैं एक बार वापस, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH और प्रोडक्ट आपका बनेगा RNC प्लस KCl और प्लस वाटर, ठीक है। मेन रिएक्टेंट आपका ये है, मेन जो प्रोडक्ट है आपका ये बनेगा RNC, जिसको हम कहते हैं कार्बिल एमीन या फिर अल्काइल आइसोसाइनाइड इसको कहेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन एसिड होगा, कौन बेस होगा, किस रिएजेंट का क्या काम है यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करना होगा। जब मैंने आपको कार्बीन्स पढ़ाया था तो उसमें एक चीज बताई थी कि जहाँ पे क्लोरोफॉर्म आ जाए और बेस आ जाए तो सबसे पहले बेस क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके कार्बीन का फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा। तो स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, अगर आपको एग्जाम में ये चीज कहीं पे मेंशन भी करनी पड़े कि कितने स्टेप्स होंगे और पहला स्टेप क्या होगा, तो वो इस तरीके से होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स, कार्बीन बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद KOH। KOH और क्लोरोफॉर्म पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है। एमीन का पहले कोई काम नहीं है, पहले बेस और ये आपस में रिएक्ट करेंगे, कार्बीन का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद रोल आएगा एमीन का।
तो क्लोरोफॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तीनों Cl एक साइड लगा दिए और ये मैंने लगा दिया हाइड्रोजन यहाँ पे दूसरे कलर से। वाई? क्योंकि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो तीनों क्लोरीन से अलग है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये बाकी एल्केन्स के अंदर जो हाइड्रोजन होगा CH4 में जो होगा उससे भी अलग है। तो इस हाइड्रोजन में ऐसा क्या अलग है कि यहाँ पे आप सिर्फ क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हो, ठीक है, CH4 नहीं यूज कर सकते, ठीक है, प्रोटॉन निकालने के लिए, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इजीली यहाँ से निकल सकता है। कार्बिन के टाइम मैंने ये चीज बताई थी, इस वाले बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ ज्यादा होगा, वो कार्बन की तरफ ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर होगा डेल नेगेटिव और इसके ऊपर होगा डेल पॉजिटिव, क्योंकि इसने इसका जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लिया है। और वो क्यों खींचा है, कार्बन की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हुई, यहाँ पे कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। जब हमने ये चीज पढ़ी थी हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के अंदर कि बॉन्ड जब टूटता है हाइड्रोलाइटिकली, ठीक है, तो कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, जनरली उसका नेचर नहीं है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन सके या फिर हाइड्रोजन को वहां से एज अ H+ निकाल सके। इसीलिए तो जो मीथेन वगैरह है ये एसिडिक नेचर के नहीं होते। तो यहाँ पे जो रीजन है उसका वो है ये 3 Cl एटम, ये जो 3 Cl एटम है ये -I इफेक्ट यहाँ पे डाल रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जब हमने पढ़ा था तो -I पढ़ा था, +I -I, +I क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग में कोई, और -I जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं कार्बन से, तो इसी वजह से कार्बन किससे विड्रॉ करेगा, कार्बन अपने पड़ोसी से हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन ये हुआ, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, बेस है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ K+OH-, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। केमिस्ट्री के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है, एसिड बेस जहां आ जाए वो रिएक्ट करेंगे, वाटर बनाएंगे बहुत जल्दी। दूसरी चीज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कहाँ एसिडिक पार्ट है और कहाँ बेसिक पार्ट है, बस वो अगर आपने पकड़ लिया तो मैकेनिज्म में आप गड़बड़ नहीं कर सकते। वैसे ही कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और कहाँ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, ये चीजें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे मैकेनिज्म के लिए, वो बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट लगता है देखने में कि कैसे कहाँ कुछ भी हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर लोग बोलते हैं कि कुछ भी हो जाता है, कहीं से प्रोटॉन निकल जाता है, कहीं से कुछ भी, बट ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ठीक है, कहाँ पे एसिडिक पार्ट है और कहाँ पे बेसिक पार्ट है। तो ये है एसिडिक हाइड्रोजन है और ये आपका क्या हुआ, बेस है। बेस का काम क्या है, इसको अगर मैं लिखूं ये आयनिक कंपाउंड होगा, कैसे होगा, K+ और OH-। तो ये जो OH- होगा ये कहाँ अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। OH और OH- और H+ जहां भी मिले आपस में मिलके फटाक से वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये यहाँ से इस H+ को ले जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CCl, इसके ऊपर माइनस आया, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटा तो इसके इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया, इसने हाइड्रोजन को भगा दिया, उसके इलेक्ट्रॉन रखे, ठीक है, एज अ H+, और हाइड्रोजन को H+ को कौन ले गया यहाँ से, OH-। तो यहाँ पे बना वाटर, ठीक है। पहला स्टेप बिल्कुल क्लियर है। अब इसी में क्या होगा, इसी को आप अगले स्टेप में कर सकते हो, यहीं पे कर सकते हो। वाटर को मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ से वाटर निकल गया है। अब क्या होगा कि यहाँ से Cl- निकल जाएगा, ओके। अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था ये वाला, अब क्या हुआ, यहाँ से Cl- निकला, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस माइनस चार्ज को, माइनस चार्ज इज इक्वल टू अ लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन जो इसने हाइड्रोजन का छीना था और एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन था, तो इसको एज अ लोन पेयर हम दिखा सकते हैं। तो इसी को हम, ये क्या याद आया होगा आपको, ये है डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है, ये है हमारी डाइक्लोरोकार्बीन जो एज अ इंटरमीडिएट बनी है।
अब मैंने जब कार्बीन्स पढ़ाई थी तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और एमीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, बताया था कि इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है। ये मत देखना कि इसके पास भी लोन पेयर है, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन हमने शो किए हैं क्योंकि वो एज ए इंटरमीडिएट इस तरीके से बना है। बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, दो, ये 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, होने 8 चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ये लोन पेयर देख के ये नहीं सोचना कि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 पूरे करने हैं। इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, देगा कौन, ये देगा। ये भी तो रिएक्शन मिक्सचर में है। ठीक है, हमने तो सब चीजें एक साथ मिलाई थी। अब शुरू में बेस इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि बेस यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकाल सकता। बेस ने ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, ये आपका बन गया, वो पहले से रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अगला स्टेप अगले स्टेप में क्या होगा कि इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। कार्बीन्स हमने बना दिया है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको मिटा के थोड़ा साफ से दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। दूसरे स्टेप में रिएक्शन होगी किसकी, एमीन की रिएक्शन होगी दूसरे स्टेप में, किसके साथ, कार्बीन के साथ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है एमीन। अब लिख देते हैं दूसरे कलर से कार्बीन, CCl Cl, और इसके ऊपर मैंने एक खाली ऑर्बिटल भी बना दिया। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मिलेंगे, रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, इससे इसके खाली ऑर्बिटल में जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन के पास अगर अवेलेबल लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है अगर उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अगर 4 बनाए होंगे तो नहीं होगा, तब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा। बट देखना ये है कि वो लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि जो साइड के ग्रुप लगे हुए हैं वो R है और हाइड्रोजन है, तो कोई भी इससे लोन पेयर को डीलोकलाइज नहीं कर रहा है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में है तब मुश्किल होता है कि वो कहीं पे एज अ बेस बिहेव करे या एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करे। न्यूक्लियोफाइल नहीं, हम यहाँ पे बेस कहेंगे। बेसिकली बेस है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसने इसको दिया, अब क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे जो बनेगा कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल मैकेनिज्म है। R नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, Cl Cl। ठीक है, इसके पास अभी भी अपना लोन पेयर है और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया है प्लस चार्ज। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया है, प्लस चार्ज आ गया है। तो यानी कि अब सबसे पहली चीज यही होती है, जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कहीं भी डोनेट करेगा, 3 बॉन्ड के अलावा चौथा बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो पहला काम आपको ये करना है, वो प्लस चार्ज हटाना है। कैसे हट सकता है, ऐसे नहीं हटेगा कि आप इसको यहाँ दे दोगे, नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि आपको क्या करना है, ये माइनस यहाँ, यानी कि इस प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इस हाइड्रोजन को, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके ऊपर, तो नाइट्रोजन का चार्ज हट जाएगा क्योंकि प्लस था, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और यहाँ बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका चार्ज हट गया। और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा RN CCl Cl, ये वाला H यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और ये वाला H यहाँ पे। ओके, तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अब ध्यान आपने ये रखना है, इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, यानी कि R N, और N के बाद N और C के बीच में आएंगे मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड आने के लिए क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, और ये हाइड्रोजन यहाँ से कैसे निकलेंगे, बेस अभी भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर है, बेस क्या है आपका KOH। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन अभी भी प्रेजेंट है,
तो हाइड्रोक्साइड आयन आएगा यहाँ पे OH माइनस, ये वाला हाइड्रोजन ले जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जब ले जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ और Cl माइनस बाहर, तो यहाँ पे बनेगा RNC, यहाँ पे डबल बॉन्ड HCl। ठीक है, ये बनेगा। अब एक और बेस आएगा OH माइनस और ये वाला प्रोटॉन भी यहाँ से निकलेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर और Cl माइनस बाहर, तो फाइनली बना R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, ओके, और C के ऊपर माइनस चार्ज। ये आपका बना क्या, एल्काइल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके पास लोन पेयर है, ये बॉन्ड यहां जाएगा तो RN N ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। दोनों ही तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों जो है करेक्ट है। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों ही तरीके सही है। ये वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है। मैकेनिज्म याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करानी है बेस के साथ और बनेगा कार्बीन। उसके बाद कार्बीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, जो रिएक्शन मिक्सचर में कोई बेस प्रेजेंट हो, कोई ऐसी स्पीसीज जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आपके एमीन के पास। तो अब एमीन आएगा सेकंड स्टेप में। एमीन की रिएक्शन किसके साथ, इसके साथ होगी। कार्बीन के ऊपर होता है वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हुआ, प्लस चार्ज को रिमूव करने के लिए ये प्रोटॉन यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बना। इसके बाद आपने दोनों Cl निकालने हैं। ठीक है, दोनों Cl यहाँ से निकल जाएंगे एज अ Cl माइनस और मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बिटवीन द नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो ये थी कार्बिल एमीन रिएक्शन की मैकेनिज्म। इसी तरीके से आपको क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एमीन्स दी जाएंगी, बेस और ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तीन आपके रिएक्टेंट्स हैं, तीन रिएक्टेंट्स में से एक जो है क्या है, एमीन है, तो एमीन आपको चेंज होती जाएगी। एमीन आपने चेंज कर करके, और बाकी के दो तो सेम रहेंगे, बेस और क्लोरोफॉर्म। तो पहला स्टेप भी सेम रहेगा जो कि कार्बीन का फॉर्मेशन है। अब जो बाकी का सेकंड स्टेप है वो चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एमीन्स के साथ आप ये रिएक्शन प्रैक्टिस कर सकते हो। 2-3 रिएक्शन प्रैक्टिस करते ही आपको मैकेनिज्म जो है याद हो जाएगी या समझ आ जाएगी। उसके बाद आप इसको फिर कभी नहीं भूलोगे। तो ट्राई कर सकते हो इसके साथ, क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, ताकि ये टॉपिक जो है हमें याद हो जाए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, द कार्बिल एमीन रिएक्शन इज गिवन बाय कंपाउंड हैविंग। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से कंपाउंड्स जो है कार्बिल एमीन रिएक्शन देते हैं, मतलब उनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है एमीन देते हैं और एमीन के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, NH2 होता है। तो आंसर हुआ ये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। कार्बिल एमीन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन 1 डिग्री एमीन एंड क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम। पहली बात इसने बताई है कि कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होती है कि 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन होती है बेस के साथ। बात बिल्कुल सही है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। रीजन क्या है, रीजन दिया है इन कार्बिल एमीन रिएक्शन NH2 ग्रुप कन्वर्टेड टू NC ग्रुप। ठीक है, अभी अभी हमने देखा है कि NH2 ग्रुप कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, NC ग्रुप के अंदर। ये भी बिल्कुल सही है और इंटरमीडिएट बना है कार्बीन। तो दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे सही है। तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बिल एमीन रिएक्शन कैन बी गिवन बाय। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं।
तीन रिएक्टेंट थे, तीन रिएक्टेंट में से क्लोरोफॉर्म और KOH कांस्टेंट रहेगा, एमीन चेंज होता जाएगा। तो आपने पहचानना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है कार्बिल एमीन रिएक्शन देगा। देखिए ये तो नाइट्रो हुआ, नाइट्रो नहीं देते हैं। ये आपकी एमीन है, कौन सी एमीन है? प्राइमरी एमीन है। ये वाली कौन सी है? सेकेंडरी एमीन है। और ये वाला है एमाइड, CONH2 होता है एमाइड। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, नाइट्रो नहीं हो सकता, एमाइड नहीं हो सकता। दूसरे और तीसरे में से कोई सा आंसर होगा? प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन? हमने अभी अभी पढ़ा है कौन सी रिएक्शंस देती है? प्राइमरी एमीन्स देती है, सेकेंडरी वाली नहीं देंगी। कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन होंगे तभी वहां पे मल्टीपल बॉन्ड बन पाएगा और तभी NC जो है उसका आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर हुआ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स डजंट गिव द कार्बिल एमीन रिएक्शन? इस बार पूछा है कि कौन सी इनमें से कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं देंगी। इसका मतलब ऑप्शंस में सारी एमीन्स हैं, आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पहचानना है। पहली है इथाइल एमीन। इथाइल एमीन को कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 NH2। तो नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो मतलब ये तो दे सकती है। आपने ऐसे ही देखना है कि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है या नहीं। डाई मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन को आप कैसे लिखोगे? 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, जब नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए हैं तो अब एक ही हाइड्रोजन होगा, तो ये वाली नहीं दे सकती। मिथाइल एमीन दे सकती है, CH3NH2। अगला है फिनाइल एमीन, ये भी देगी, ये होगा PHNH2, या फिर ऐसे बेंजीन की रिंग बना दो, जिसको हम एनिलीन भी कहते हैं। तो जिसके पास 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, एमीन के केस में, बाकी किसी में एमाइड वगैरह में नहीं, एमीन के केस में अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, मतलब प्राइमरी एमीन अगर है, तो कार्बिल एमीन रिएक्शन देगी और बाकी की नहीं देगी। तो आंसर यहाँ पे हुआ आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स विल गिव कार्बिल एमीन टेस्ट? अगला भी सेम है, आपको एमीन्स डिफरेंट डिफरेंट दी हुई है और इसी में से पहचानना है। देखिए पहले क्या है, ये वाले नाइट्रोजन के साथ 3 कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं? इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब ये ट्राई इथाइल एमीन है। एक भी हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगी। अगला, इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन है, तो ये हुई आपकी सेकेंडरी, ये भी हुई सेकेंडरी, ये हुई टर्शरी और ये हुई प्राइमरी। तो ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमीन गिव्स द कार्बाइल एमीन टेस्ट? यहाँ पे भी आपको एमीन्स दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट, इस बार एरोमेटिक एमीन्स है। तो एरोमेटिक एमीन्स में से पहचानना है कि कौन सी कार्बिल एमीन टेस्ट देगी, वही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है? एक है हाइड्रोजन और एक जुड़ा है CH3 और नीचे जुड़ी हुई है रिंग। ठीक है, इस तरीके से आप इसको स्प्लिट करके देख सकते हैं। तो 1 हाइड्रोजन है यहाँ पे, मतलब ये क्या हुई आपकी सेकेंडरी एमीन हुई, तो ये तो नहीं दे सकती। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये कुछ इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 2 मिथाइल ग्रुप, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं दे सकती। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, दूसरा आपका इथाइल ग्रुप है, ये भी नहीं देगी। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब एनिलीन है, और एनिलीन जो है वो कार्बिल एमीन टेस्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स टू कार्बिल एमीन रिएक्शन? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस बार ये नहीं पूछा कि कौन सी एमीन टेस्ट देगी, इस बार ये पूछा है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको बेसिक लॉजिक लगाना है कि एमीन यहाँ पे क्या वर्क करती है कार्बिल एमीन रिएक्शन में? एज अ बेस वर्क करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला कोई ग्रुप आएगा
तो रिएक्शन फास्ट होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला आ जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो देखिए ग्रुप कौन कौन से है, यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे लगा हुआ है OCH3, और OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा, देखिए कैसे करेगा। OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये यहाँ, और ये वाला यहाँ, माइनस। तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये बढ़ाता है रेजोनेंस के थ्रू। मिथाइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को। और ये भी कैसे करेगा, ये भी प्लस आई के थ्रू करेगा। तो ये तीनों आपके डोनर हुए, तीनों के तीनों डोनर है। इसकी तो सबसे कम होगी इनके कंपैरिजन में, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन तो कोई डोनर ग्रुप नहीं है। इन तीनों में आपको कंपेयर करना है। तीनों में कंपेयर करने के लिए ये दो तो आपके सेम ग्रुप है, एक तो मिथाइल हुआ और दूसरा हुआ टर्शरी, ठीक है। तो टर्शरी का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इन दोनों में तो इसका ज्यादा होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। बट अब आपको ये देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट वाले का ज्यादा होता है या रेजोनेंस वाले का। तो ये चीज मैंने जब आपको पढ़ाया था रेजोनेंस, तब बताया था कि रेजोनेंस के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करेगा या विड्रॉ करेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में। रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेट्स। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगी वो ये वाली, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ा देगी इसके ऊपर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा ये, तो सबसे पहले फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड के बाद आएगा सेकंड, और सबसे लास्ट में फोर्थ। तो आंसर हुआ ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स फेल टू अंडरगो द कार्बिल एमीन टेस्ट। अब आपसे रीजन पूछा है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स क्यों नहीं देती कार्बिल एमीन रिएक्शंस। ऑप्शंस देख लेते हैं। दे कंबाइन विद द क्लोरोफॉर्म टू गिव अ स्टेबल कंपाउंड, दे रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, द नाइट्रोजन एटम ऑफ द एमीन ग्रुप डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये आंसर है, क्योंकि मैंने बताया था कि कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है ये पूरी नहीं करती, दैट इज वाई ये जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है यहीं पे खत्म होता है। आज की रिएक्शन थी कार्बिल एमीन रिएक्शन, जो हमने अच्छे से पढ़ ली है, उसकी मैकेनिज्म देख ली और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिए। अगली क्लास में मिलते हैं फिर आपसे अगली किसी दूसरी नेम रिएक्शन के साथ, और उसकी मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे, प्लस उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।